हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दिल के रिश्ते। कॉलेज के दिनों की बात है जब पुष्पा और किशोर दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई उन्हें एक साथ ही देखता। उनका हंसना, खिलखिलाना, किताबें साझा करना और परीक्षा के समय एक दूसरे की मदद करना, सब कुछ ऐसा था जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। किशोर अक्सर पुष्पा के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता और पुष्पा हर मुश्किल घड़ी में किशोर के साथ खड़ी रहती। किशोर अपने स्वभाव में थोड़ा शांत और गंभीर था, जबकि पुष्पा का चेहरा हर समय मुस्कान से भरा रहता। जहां पुष्पा का हंसी मजाक का स्वभाव हर किसी को अपनी ओर खींचता था, वहीं किशोर का सुलझा हुआ व्यवहार उसकी समझदारी को बखूबी दिखाता था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद एक अटूट बंधन में बंधे हुए थे। दोनों के जीवन में कॉलेज का समय काफी खुशियों से भरा था। वो दोनों हर दिन कक्षा खत्म होने के बाद पास की कैंटीन में बैठकर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। उन दिनों की यादों में गुम हो जाना बहुत आसान था। हंसी के वो लम्हे, सर्दियों में धूप सेकना और वो चाय की प्याली जो किशोर हमेशा 2 पैसों में खरीदता और पुष्पा के साथ साझा करता। लेकिन समय अपनी गति से चलता रहा। कॉलेज के आखिरी वर्ष में दोनों के रास्ते अलग हो गए। किशोर को अपने पिताजी के व्यापार में हाथ बटाना पड़ा और पुष्पा ने एक सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो एक दूसरे की जिंदगी से दूर होते चले गए। पहले चिट्ठियों का दौर चला, फिर फोन पर बातों का सिलसिला चला, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होता चला गया। आखिरकार परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण दोनों की बातें भी बंद हो गईं। पुष्पा की शादी हो चुकी थी और उसका एक प्यारा सा परिवार था। वो अपने ससुराल में अपनी नई भूमिका को बखूबी निभा रही थी। वो एक जिम्मेदार बहू और एक पत्नी बन चुकी थी। उसके जीवन में अब उसकी जिम्मेदारियों का ही सबसे बड़ा स्थान था। पति रमेश एक सरकारी अफसर थे और पुष्पा उनके साथ जीवन की हर खुशी साझा करती थी। उधर किशोर भी अब अपने पिता के व्यापार को संभालते हुए काफी आगे बढ़ चुका था। उसने भी एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन चुना था। उसका विवाह अनीता से हुआ था, जो उसकी हर सुख दुख में साथ देने वाली पत्नी थी। हालांकि किशोर ने कभी खुलकर अपने कॉलेज के दिनों की बातें नहीं की, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में पुष्पा की यादें अभी भी ताज़ा थीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो दोनों के जीवन को दोबारा से जोड़ने वाला था। एक शादी के निमंत्रण ने दोनों को चौंका दिया। वो शादी थी किशोर के छोटे भाई और पुष्पा की छोटी बहन की। दोनों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार इस तरह से रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। शादी के दिन पूरे परिवार का जुटान था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रिश्तेदारों का शोर और हंसी मजाक का माहौल पूरे घर को रौनक से भर रहा था। जब पुष्पा की नजर किशोर पर पड़ी तो वो एक पल के लिए चौंक गई। क्या ये वही किशोर था जिसे उसने सालों पहले कॉलेज में छोड़ा था? वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन थोड़ी परिपक्वता के साथ। दोनों की नजरें मिली और कुछ ही पलों में एक लंबी खामोशी छा गई। किशोर भी पुष्पा को देखकर एक पल के लिए ठहर गया। उन दोनों की आंखों में वो सब कुछ उभर आया जो कभी उनके बीच था। दोस्ती, विश्वास और शायद कुछ और भी जिसे दोनों ने कभी खुद से भी नहीं स्वीकारा। पुष्पा ने खुद को संभालते हुए किशोर की ओर बढ़ते हुए कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? किशोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बहन का जेठ हूं। और क्या? दोनों के बीच उस मुलाकात ने पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर दिया। हालांकि दोनों के जीवन अब अलग अलग मोड़ पर थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन दोनों को जोड़ रहा था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, किशोर और पुष्पा ने अपने नए रिश्ते के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। रिश्तेदारों की भीड़ और शादी की चहल पहल के बीच दोनों ने एक कई बार एक दूसरे से नजरें मिलाईं। ऐसा लग रहा था
जैसे दोनों अपनी बीती जिंदगी के उन पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हों जो कभी वक्त की धारा में बह गए थे। शादी के माहौल में हर तरफ हंसी खुशी फैली हुई थी। दूल्हा दुल्हन के आसपास रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर कोई अपनी खुशियों को साझा करने में व्यस्त था। लेकिन इस भीड़ में भी किशोर और पुष्पा के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं वो पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठी थी। शादी के बाद जब मौका मिला तो पुष्पा और किशोर एकांत में मिल सके। एक बगीचे में टहलते हुए दोनों ने अपनी जिंदगी के उन बीते सालों की बातें साझा की जो उनकी जिंदगी में जैसे कहीं खो गए थे। पुष्पा ने किशोर से पूछा, तुम्हारी शादी कैसे हुई? इस सवाल के पीछे उसका वो पुराना दोस्ती वाला जुड़ाव था, ना कि और कोई भावना। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और मैंने हाँ कर दी। और तुम्हारी शादी कैसी रही? पुष्पा ने भी हंसते हुए कहा, मेरी भी अरेंज मैरिज थी। रमेश बहुत अच्छे इंसान है। हम दोनों का रिश्ता भी प्यार और समझ से भरा है। किशोर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शायद समय के साथ दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में नए रिश्ते बसा लिए हैं। दोनों ने बातों बातों में अपनी अपनी जिंदगी के किस्से साझा किए। किशोर ने अपने व्यापार और अनीता के बारे में बताया और पुष्पा ने रमेश और अपने दो बच्चों का जिक्र किया। इस बीच दोनों की हंसी और मुस्कुराहट एक ऐसी दोस्ती की गवाही दे रही थी जो वक्त के थपेड़ों के बावजूद कहीं खोई नहीं थी। परिवार की रस्मों के बीच दोनों को बार बार मिलने का मौका मिलता रहा। कभी पुष्पा शादी की तैयारियों में किशोर से सहायता मांगती तो कभी किशोर उसे पुराने दिनों के किसी मजाक को याद दिलाकर हंसाने की कोशिश करता। इस बीच दोनों के परिवार भी एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। अनीता और रमेश भी एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। शादी के इस जश्न ने जैसे रिश्तों को एक नया रंग दे दिया था। शादी के बाद विदाई का समय आ गया। पुष्पा की छोटी बहन ससुराल जा रही थी और इस रस्म में हर कोई भावुक हो रहा था। पुष्पा ने अपनी बहन को गले लगाकर विदा किया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। किशोर ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो हमेशा से बहुत हिम्मत वाली रही हो। उसकी बात सुनकर पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है। शादी की रस्में खत्म हो गईं और दोनों परिवार अपने अपने घर लौट गए। लेकिन इन कुछ दिनों में किशोर और पुष्पा के बीच जो अनकहा रिश्ता फिर से पनप उठा था, वो शायद कहीं ना कहीं उनके दिलों को फिर से जोड़ रहा था। समय बीतने लगा और किशोर और पुष्पा अपने अपने जीवन में वापस लौट आए। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं की, लेकिन शादी के उस माहौल में बिताए पल दोनों के दिलों में गहरे बैठ गए थे। किशोर कभी कभी अपने व्यापार के सिलसिले में शहर आता और जब भी आता तो पुष्पा को फोन कर मिलने की कोशिश करता। पुष्पा भी उसके फोन का इंतजार करती और जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते। मुलाकातें अब एक नई दोस्ती की ओर बढ़ रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनता जा रहा था। हालांकि किशोर और पुष्पा दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुकी है, लेकिन दिल का एक कोना अब भी उस बीते समय को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब किशोर पुष्पा से मिलने उसके घर गया, पुष्पा ने पूछा, किशोर, तुम बार बार मिलने क्यों आते हो? किशोर कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुष्पा, शायद मैं खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता। तुम्हारे साथ बिताए वो कॉलेज के दिन, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ, वो सब शायद मेरे दिल में कहीं रह गए हैं। और जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ लगता है जैसे वो सब यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। पुष्पा ने एक लंबी सांस ली और कहा, किशोर, हम दोनों की जिंदगी अब अलग है। हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन दिनों की यादें बहुत खूबसूरत हैं, पर शायद हमें अब उन यादों को बीते समय का हिस्सा ही रहने देना चाहिए। किशोर ने पुष्पा की बात को समझा और कहा,
हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर क्या तुम्हें कभी उन दिनों की कमी महसूस नहीं होती? पुष्पा ने हंसते हुए जवाब दिया, किशोर, जिंदगी को जैसे हमने चुना है, वैसे ही हमें जीना भी होगा। और जो बीत गया, उसे छोड़कर हमें अपने आज को संभालना होगा। इस पल में दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। शायद ये समझना ही उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा हिस्सा था। कुछ दिन बीत गए। किशोर और पुष्पा के बीच मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा उनके बीते समय की यादों में खोया रहता था। हालांकि वो दोनों ही अपने अपने परिवारों के प्रति समर्पित थे और अपने नए रिश्ते को संभाल रहे थे, पर कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो बातें बार बार उमड़ती रहती थी, जो ना कहने योग्य थी, ना भुलाने योग्य। एक दिन किशोर का फोन पुष्पा के पास आया। उसकी आवाज में हल्की थकान और उदासी थी। कैसी हो पुष्पा? किशोर ने धीमे स्वर में पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, पुष्पा ने सहजता से जवाब दिया। लेकिन उसे किशोर की आवाज में कुछ अलग सा महसूस हुआ। किशोर ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, पुष्पा, आजकल मेरे घर में कुछ तनाव चल रहा है। अनीता और मैं, हम दोनों के बीच कई बातों को लेकर मतभेद हो रहे हैं। व्यापार में भी कुछ नुकसान हो रहा है और घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है। कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करूं। पुष्पा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कुछ पलों की खामोशी के बाद कहा, किशोर, ये समय सबके जीवन में आता है। कभी रिश्तों में दूरियां आती हैं, कभी तनाव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्ते की अहमियत भूल जाएं। अनीता को समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा परिवार है। शायद तुम्हें अपनी परेशानियों को हल करने के लिए उसके साथ बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए। किशोर को पुष्पा के शब्दों में बहुत समझदारी और अपनापन महसूस हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रही हो पुष्पा। शायद मुझे खुद को थोड़ा और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी को अपनी बात कह पाना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, पुष्पा ने धीरे से कहा, पर रिश्तों में एक दूसरे के लिए समय निकालना और बातें साझा करना सबसे ज़रूरी है। तुम्हें अपनी भावनाएं अनीता से साझा करनी चाहिए। इससे शायद तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाए। पुष्पा की बातों ने किशोर को थोड़ा सुकून दिया। वो जानता था कि उसकी पुरानी दोस्त आज भी उतनी ही सच्ची और गहरी थी। पुष्पा का उसकी जिंदगी में होना एक मार्गदर्शन जैसा था। भले ही दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके थे, उधर पुष्पा की भी जिंदगी कोई सरल नहीं थी। रमेश के कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच उसे भी घर और बच्चों की देखभाल में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। रमेश एक अच्छे पति और पिता थे, लेकिन उनकी नौकरी में व्यस्तता के कारण कई बार वो परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे। पुष्पा को अकेले ही घर के सारे कामकाज और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना पड़ता था। कभी कभी उसे भी अपने पुराने दिनों की याद आती, जब उसकी जिंदगी में सिर्फ अपने सपने और दोस्त थे। किशोर के साथ बिताए वो हंसी मजाक भरे पल उसे सुकून देते थे। लेकिन आज उसकी प्राथमिकता उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारियां थीं। पुष्पा ने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की ठान रखी थी। किशोर ने पुष्पा की सलाह मानते हुए अनीता से खुलकर बात करने की कोशिश की। उसने अपनी परेशानियां, अपने व्यापार में हो रही कठिनाइयों और अपने दिल के बोझ को अनीता से साझा किया। अनीता ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को संभालने का निर्णय किया। किशोर ने अपने व्यापार में हो रही समस्याओं को हल करने के लिए भी अनीता की मदद ली। इससे न केवल उनकी आपसी समझ बढ़ी, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। किशोर ने एक दिन फोन करके पुष्पा को बताया, तुम्हारी सलाह बहुत काम आई पुष्पा। अनीता और मैंने बैठकर बात की और अब सब कुछ पहले से बेहतर है। मुझे लगता है कि कभी कभी रिश्तों में एक दूसरे को समझने के लिए खुलकर बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। पुष्पा ने भी राहत की सांस ली और कहा,
देखा, सब ठीक हो गया। कभी कभी थोड़ी सी समझदारी रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। पुष्पा को अपने दिल में सुकून महसूस हुआ कि उसने अपनी पुरानी दोस्ती को सही राह पर रखा और किशोर को भी एक ऐसा दोस्त मिला जिसने उसकी समस्याओं को समझा और उसे सही सलाह दी। समय बीतने के साथ किशोर और पुष्पा के बीच की दोस्ती पहले से और मजबूत हो गई। लेकिन किशोर के दिल में अब भी एक सवाल गूंजता रहता था। क्या जो कुछ बीते समय में हुआ वो सब दोस्ती ही थी या कुछ और? एक दिन किशोर अपने किसी व्यापारिक काम से पुष्पा के शहर आया। उसने सोचा कि एक बार फिर पुष्पा से मिल लिया जाए। हालांकि इस बार उसके मन में कुछ और ही था। किशोर अब अपने दिल की बातें साफ साफ कह देना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि क्या पुष्पा के मन में भी उसके लिए कुछ ऐसा ही है जैसा वो सोचता है। किशोर ने पुष्पा को फोन किया। पुष्पा, मैं तुम्हारे शहर में हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पुष्पा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने महसूस किया कि किशोर की आवाज में कुछ अजीब सी बात है। लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, कब और कहाँ? शाम को पास के ही कैफे में मिलते हैं। ठीक है, किशोर ने सहजता से कहा। पुष्पा ने हामी भरी और दोनों शाम को मिलने के लिए तैयार हो गए। पुष्पा के दिल में भी कुछ हलचल थी। उसे अंदाजा नहीं था कि इस मुलाकात का उद्देश्य क्या हो सकता है। शाम का समय था। कैफे में हल्की रोशनी और धीमे संगीत का माहौल था। पुष्पा और किशोर एक दूसरे के सामने बैठे। दोनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे वो शब्दों को सोच समझकर चुन रहे हों। किशोर ने चाय का ऑर्डर दिया और कुछ पलों तक बस पुष्पा की ओर देखता रहा। किशोर, तुम कुछ कहना चाहते हो? पुष्पा ने हिचकिचाते हुए कहा। किशोर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, पुष्पा, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच जो कुछ था वो सिर्फ दोस्ती से ज्यादा था? कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने दिल की बातों को उस समय समझा ही नहीं। पुष्पा उसकी बात सुनकर कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। उसने किशोर की आंखों में देखा, जो किसी जवाब की उम्मीद कर रही थी। उसने संयत होकर कहा, किशोर, मैं समझती हूँ कि हमारी दोस्ती बहुत खास थी, पर जो कुछ भी बीते समय में था वो वक्त और परिस्थितियों का खेल था। और अब हमारे बीच वो समय नहीं है। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। पर क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो महसूस किया उसे कह पाने का मौका ही नहीं मिला? किशोर ने पूरी ईमानदारी से पूछा। पुष्पा ने किशोर की बात ध्यान से सुनी और समझाने के अंदाज में कहा, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन किशोर, हमें ये बात समझनी होगी कि अब हमारी जिम्मेदारियां और हमारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। हमारे परिवार, हमारे साथी, ये सब हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। किशोर ने अपने दिल के भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही हो, पर कभी कभी दिल में वो बातें रह जाती हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। पुष्पा ने किशोर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, किशोर, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर हमें इस रिश्ते को केवल एक सच्ची दोस्ती के रूप में ही देखना होगा। यही हमारी जिंदगी के लिए सही है। किशोर ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि पुष्पा की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे भी समझनी चाहिए थी। किशोर ने समझ लिया था कि उसे अपनी दोस्ती को सीमाओं में बांधकर रखना होगा। पुष्पा की ईमानदारी और उसके जीवन के प्रति समर्पण ने किशोर को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदल सकें। इस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुलाकातें करना कम कर दिया। हालांकि उनके बीच की दोस्ती और विश्वास अब भी बना रहा, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते को संभालने का सही तरीका चुन लिया था। पुष्पा ने भी इस बात को महसूस किया कि किशोर के साथ उसकी दोस्ती एक बहुत कीमती रिश्ता है, जिसे वो किसी और भावना में बदलकर खोना नहीं चाहती। उसने अपनी जिंदगी में रमेश और अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण को ही
अपनी प्राथमिकता बनाना चुना। किशोर और पुष्पा ने अपनी दोस्ती को एक नए रूप में स्वीकार कर लिया। वो दोनों अब भी कभी-कभी एक दूसरे से फोन पर बातें कर लेते, लेकिन उन बातों में अब कोई अनकही बात नहीं होती थी। जो कुछ था वो दोस्ती का वो सुकून था जो उन्हें हमेशा जोड़ता रहेगा। कभी कभी किशोर और पुष्पा फोन पर बातें कर लिया करते थे, लेकिन उन बातों में केवल हंसी मजाक, बच्चों की बातें और जीवन के छोटे छोटे किस्से होते थे। जो भी कड़वाहट या उलझन कभी उनके रिश्ते में आई थी, वो समय के साथ खत्म हो चुकी थी। अब दोनों के बीच एक भरोसा था, एक गहरा सम्मान था और सबसे बढ़कर एक ऐसा सुकून था जो किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी होता है। एक दिन किशोर ने पुष्पा को फ़ोन किया और कहा, पुष्पा, तुमने हमेशा मुझे सही दिशा दिखाने में मदद की है। तुमने मुझे सिखाया कि किस तरह से रिश्तों को संभालना चाहिए। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहेगी। पुष्पा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किशोर, दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे को समझना और सही राह दिखाना। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दी। हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी, सच्ची और सरल। इस बीच किशोर और अनीता को एक बड़ी खुशखबरी मिली। वो माता पिता बनने वाले थे। अनीता गर्भवती थी और इस खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। किशोर बहुत उत्साहित था और उसने अनीता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। अनीता को भी किशोर के बदले हुए व्यवहार में एक नई मिठास और अपनेपन का एहसास हुआ। किशोर ने पुष्पा को भी ये खुशखबरी दी। पुष्पा, मैं पिता बनने वाला हूँ, उसने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा ने खुशी खुशी उसे बधाई दी और कहा, वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखना, जब बच्चा तुम्हारी गोद में होगा तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, किशोर ने कहा। दूसरी ओर पुष्पा भी अपनी जिंदगी का हर लम्हा जी रही थी। उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और रमेश के साथ उसके संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे हो रहे थे। किशोर और पुष्पा की कहानी ने ये सिखाया कि रिश्ते कभी कभी वक्त और परिस्थितियों के कारण बदल जाते हैं, लेकिन उनका असल रूप कभी नहीं बदलता। सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाती है। उन्होंने अपनी जिंदगी के उस अनकहे प्यार को दोस्ती की हद में बांध लिया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनका मिलना, उनका बिछड़ना और फिर रिश्तों का नया रूप लेना, ये सबक दोनों के लिए जीवन भर यादगार बन गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।